सो हे वीप्स, नेक्सस हियर। सो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आई हैव टू बी अ मॉन्स्टर का एपिसोड नंबर 1। सो इस मार्फा बेसिकली क्या होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर के रूप में रीइंकार्नेटेड होने का फैसला लेता है। एंड आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है एंड उसके हाथ में एक वुल्फ का सिर होता है एंड वो एक बार में आया होता है। देन वो एक जगह बैठ जाता है एंड अपनी तलवार को नीचे रख देता है। देन उस बार का बारटेंडर उससे पूछता है कि कियो आज का तुम्हारा दिन कैसा गया। देन कियो बताता है कि मैं नौसिकियो के साथ बस लेवल 2 रन में रेड कर रहा था एंड मुझे सिर्फ कीमती चीजों के नाम पे वुल्फ की स्किन एंड फैंग मिला है। देन वो किसी तरफ देखते हुए कहता है क्या वो शुरू होने वाला है एंड तभी सब लोग एक स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं एंड वो कहता है कि मैनस्लॉटर शुरू हो गया। देन एक आदमी कहता है कि वोटिंग खत्म हुई एंड वो बताता है कि 350 वोट फेवर में है एंड अगेंस्ट में 0 वोट्स हैं एंड 0 लोग एब्सेंट है एंड वो बोलता है कि मास्क डिप्रीवेशन का पिटीशन पास हो गया है। देन हम तभी देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट को जिसका नाम होता है हियाओ एंड वो बोलता है कि मास्क तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हैं कि तुमने वॉर के दौरान काफी ज्यादा हत्याएं की थी। तुमने 30,000 से ज्यादा लोगों को शूट कर दिया था एंड तुमने हमारी फ्रेंडली कंट्रीज के लोगों पर भी अटैक किया था जिससे हमारे ट्रेड रिलेशंस तबाह हो गए। एंड इन सब को देखते हुए काउंसिल को तुम्हें सिर्फ एक सजा देनी चाहिए, वो है मौत की सजा। लेकिन तुमने जो भी ह्यूमन काइंड के लिए किया है उसकी वजह से हम लोग सिर्फ तुमसे कुछ उपाधियां ही छीनेंगे, जैसे कि कॉमनवेल्थ की लीडर की उपाधि एंड कॉमनवेल्थ की मार्शल की उपाधि एंड तुम्हारे हीरो का स्पेशल टाइटल वापस करेंगे और तुम इस पूरे कॉमनवेल्थ में सिर्फ एक लौते स्पेशल हीरो हो। सो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है सो तुम्हें तुरंत बैटलफील्ड में उतरना पड़ेगा। देन बार में बैठा हुआ एक आदमी उसको देख के कहता है अफसोस की बात है, मास्क के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो फॉरेन एनिमी से भी लड़ा था, म्यूटेटेड बीस्ट से भी लड़ा था एंड बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया था। कम से कम तब तक तो नहीं होना चाहिए था जब तक कि कोई दूसरा हीरो का राइज हो जाता। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ह्यूमन बीइंग जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देन उस आदमी की बात सुनकर वहाँ पे बैठे कुछ लोग भड़क जाते हैं एंड कहते हैं वो लड़ाइयों का क्रेडिट हम लोगों को बराबर रूप से मिलना चाहिए, मास्क एक कचड़ी से ज्यादा और कुछ नहीं है। देन पहला वाला आदमी उठता है एंड वो कहता है आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। उस तबाही के टाइम पर सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि हीरोज ने भी घुटने टेक दिए थे, बट आखिर में मास्क ने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया था। एंड देन वो लड़का बोलता है कि हाँ बट उसके बाद क्या, जब इंसानों ने म्यूटेंट को हरा दिया था एंड कॉमनवेल्थ को बिल्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी वो ढीठ कहता रहता था कि अभी म्यूटेंट गए नहीं है और अभी खुशी मनाने का टाइम नहीं आया है। एंड उसका तो मानना ये भी था कि हमारे कुछ हीरोज कुछ खुफिया शक्तियों से करप्टेड है एंड वो हम लोगों को वापस से उस खराब समय भेजना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो पागल है या तो वो उन दिनों में वापस जाना चाहता है जब उसके पास सारी पावर्स थी एंड हम सभी लोग उसी का एक गुणगान करते रहते थे। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते प्रेसिडेंट को जो कि कह रहा होता है कि मास्क तुम ऑनर के साथ अपनी हीरो की उपाधि लेकर यहाँ से जा सकते हो। तुमने जो भी इंसानों के लिए करा है इंसानियत कभी उसको नहीं भूलेगी। देन तभी मास्क की आंखें खुलती हैं एंड वो कहता है आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, मैं तो वेविंग नाइट के स्नीक अटैक से मर चुका था ना। एंड वो कहता है ये तो वही जगह है ना जहाँ पर मेरे साथ वालों ने मुझे धोखा दिया था, क्या ये सब मरने से पहले एक फ्लैशबैक है। देन तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल डिस्प्ले होता है जिसपे लिखा होता है सेव ह्यूमैनिटी मिशन कंप्लीटेड, प्लीज चूज वन ऑफ द 2 ब्रांचेस एंड मिशन का रिवॉर्ड तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करेगा। एंड फर्स्ट चॉइस होती है हीरोज पाथ जिसके अंदर लिखा होता है कि एक और तबाही आएगी एंड ह्यूमन तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तुम फिर भी उनको बचाने का फैसला करोगे एंड छुप छुप कर उनको बचाओगे। एंड मॉन्स्टर्स पाथ में लिखा होता है कि एक नई तबाही आएगी, ये बेवकूफ इंसान तुम्हारा बिहेवियर नहीं समझ पाए एंड जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर का हीरो धीरे धीरे मर जाएगा एंड जिसकी वजह से तुम ब्लडलेस मॉन्स्टर के रूप में जन्म लोगे एंड 20 मिनट बाद तुम ऑटोमेटिकली एक F लेवल इन्वायरमेंट पे भेज दिए जाओगे। देन मास्क कहता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि मैं दोबारा जन्म लूंगा एंड पहले की तरह मैं फिर से एक चौखट पे आकर खड़ा हो गया हूँ, लेकिन इस बार मैं चूज करूंगा मॉन्स्टर्स पाथ को। देन हियाओ कहता है कि मास्क क्या मैं तुम्हारी चुप्पी को हम लोगों की बातों को उल्लंघन समझूं। एंड वो मन में सोच रहा होता है कि मास्क मुझे मानना पड़ेगा कि हीरो के तौर पे तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक लीडर के तौर पे तुम्हारे अंदर कोई भी तरह की इमोशंस या सत्ता की समझ नहीं है और अभी भी तुम चुपचाप बैठे हो जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। पिछले कुछ सालों से कॉमनवेल्थ ने तुम्हारी इमेज को पब्लिक के सामने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने परिस्थितियों को सोसाइटी के सामने ऐसा रखा
जैसे कि तुम पहले तो बहुत अच्छे हीरो थे जिसने इंसानियत को बुरे अंधेरे से निकाला एंड इंसानियत को दोबारा स्थापित किया, लेकिन अब तुम बस एक पुराने कीड़े की तरह हो जिसके दिमाग में बस पुरानी बातें ही भरी हैं एंड तुम्हें हम लोगों ने रास्ते में पड़े एक कांटे की तरह दिखाया जो कि इंसानियत को अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। एंड ये ट्रायल भी तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए रखा गया है एंड इसके बाद तुम एक हार्मलेस स्टैचू की तरह बन जाओगे जो कि देखेगा तो हर चीज लेकिन इंटरफेयर नहीं कर पाएगा जब तक हम ना चाहें। एंड अगर तुमने हम लोगों की कंडीशन से डिसएग्री किया तो तुम्हें बस एक लालची आदमी समझा जाएगा जो कि अपने हाथों से सत्ता की पावर नहीं जाने देना चाहता। देन मार्स कहता है आई हैव एन ऑब्जेक्शन। सो हियाओ कहता है बहुत बढ़िया। एंड जो लोग उसको देख रहे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं मैंने क्या कहा था कि ये ओल्ड मैन अपने हाथों से सत्ता की पावर नहीं जाने देना चाहता। आखिर इस आदमी ने कितने लोगों को सेक्रीफाइस किया है, ऐसे इंसान को तो फांसी में लटका देना चाहिए। एंड तभी मार्स कहता है मैं अपने हीरो के टाइटल का त्याग करता हूँ। एंड सब लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। एंड हियाओ कहता है अभी तुमने क्या कहा? सो मार्स कहता है कि मैंने कहा कि मैं अपने हीरो होने के टाइटल का त्याग करता हूँ, मैं हीरो बनकर थक चुका हूँ। सो हियाओ कहता है कि मार्स क्या तुम हम लोगों को एटीट्यूड दिखा रहे हो और क्या तुम इस तरीके से हम लोगों की बातों का उल्लंघन करना चाहते हो? देन मार्स कहता है विरोध? हाँ, मैं किसी का भी कुछ विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अब ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी अपने आप को इतना फ्री महसूस ही नहीं किया। देन हियाओ सोचता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो एक साइलेंट हीरो की तरह इंसानियत का छुप छुप कर साथ देना चाहिए था। क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कॉमनवेल्थ के खिलाफ खड़े होने के लिए करना चाहते हो? एंड वो चिल्लाता है कि मास्क तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। सो मार्स कहता है कि क्यों, कुछ और भी बाकी है क्या? देन हियाओ कहता है कि अगर तुम अपने हीरो का पद का त्याग करना चाहते हो तो तुम्हें ये स्ट्रेंथ रखने का भी कोई हक नहीं है। एंड जो लोग ये सब देख रहे होते हैं उनमें से एक कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है? सो दूसरा कहता है तुम्हें इतनी आसान चीज भी नहीं समझ में आ रही। वो ये चाहता है कि मास्क अपनी स्ट्रेंथ को भी छोड़ दे। देन वहीं पे एक लड़की बोलती है कि हीरो मास्क की रैंक क्या है? सो एक लड़का कहता है कि मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद उसकी रैंक। तभी किसी की आवाज आती है 13। वो लोग कहते क्या? सो वो बोलता है मार्स की रैंक 13 है। वो प्रेसिडेंट हियाओ से सीधा सीधा 4 लेवल आगे है। आज तक मार्स के अलावा कोई भी 10th रैंक से ऊपर नहीं गया है एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी ऐसा कोई नहीं आएगा जो कि 10th रैंक से ऊपर जाए। देन तभी हियाओ कहता है कि मास्क तुम्हारा इतना पावरफुल होने में कॉमनवेल्थ का काफी ज्यादा योगदान रहा है। कॉमनवेल्थ ने अपने खूब सारी रिसोर्सेज तुम पे खर्च किए हैं, काफी ज्यादा लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो अपनी आइडेंटिटी को तो थ्रू कर सकते हो, लेकिन तुम उन पावर को लेके यहाँ से नहीं जा सकते। देन हियाओ कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सारी पावर त्यागनी पड़ेंगी। सो मार्स कहता है मुझे अपनी पावर छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, एंड उसकी ये बात सुनकर ही सबकी फट जाती है। सबके सब लोग बस डरे हुए ही होते हैं कि अब मार्स क्या करेगा। लेकिन मार्स कहता है ठीक है, मैं अपनी पावर का त्याग करता हूँ। देन वो अपने हाथ हवा में उठा के अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है। उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बड़ी एनर्जी बॉल का शेप लेने लगती है एंड सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ कोई भी इंसान उसकी एनर्जी का प्रेशर तक नहीं झेल पा रहा होता है एंड वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें बचा लो प्लीज। यहाँ तक कि हियाओ भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन वो अपनी पूरी पावर की यूज करने लगता है एंड कहता है कि मैं 9th रैंक का हीरो होते हुए भी अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा हूँ, आखिर वो कितना ही स्ट्रॉन्ग है। देन मार्स कहता है कि अगर तुम उसको वापस चाहते हो तो मैं तुम्हें वापस देता हूँ। एंड वो सारी एनर्जी को हवा में ही फायर कर देता है एंड वो एनर्जी बीम काफी दूर तक दिख रही होती है एंड उसको देख के लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये चीज क्या है। देन हम लोग देखते हैं कि मार्स ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी है एंड पार्लियामेंट में बैठे जितने लोग होते हैं सब अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। देन हियाओ सोचता है अब वो सिर्फ एक आम इंसान है और अगर वो एक आम इंसान है तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन मास्क अपना मास्क हटाकर फेंक देता है। देन हियाओ कहता है यहाँ से जल्दी जाओ, फिर तुम जल्दी ही मर जाओगे। बट हम लोग कुछ अजीब देखते हैं कि मास्क की पावर खत्म होने के बाद भी वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। बट ये देखकर हियाओ डर जाता है। वो कहता है क्या वो गायब हो गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी हम लोग देखते हैं कि सिस्टम बताता है कि उसको एक लेवल 4 सीक्रेट रेल में भेज दिया गया है जिसका नाम है मदर स्पाइडर हैचिंग नेस्ट। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक पोर्टल को, जिस पोर्टल से कुछ लोग निकलते हैं एंड उनमें से एक आदमी बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो। देन वो कहता है कि हम लोग इस बार लेवल 3 रेल में आए जहाँ पर एनिमीज बस लेवल 1 के होंगे एंड लेवल 2 के डीमंस होंगे
एंड वो जो फाइनल बॉस होगा वो सिर्फ एक लेवल 3 का स्पाइडर गार्ड होगा, जिनसे लड़ना हमारे स्क्वाड के लिए काफी इजी है, क्योंकि हमारे स्क्वाड के मेंबर्स मिनिमम लेवल 2 के तो है ही। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर जो मकड़ियाँ हैं वो इंसान की साइज की होती हैं। सो यहाँ पर क्या कोई है जिसे स्पाइडर से डर लगता है? देन उनमें से एक आदमी बोलता है मेरे पास वैसे ही पैसों की कमी है, सो मेन मॉन्स्टर को मारकर बहुत सारे पैसे छापना चाहता हूँ। सो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैं भी। एंड वो बोलता है कि आज तो काफी बड़ा दिन है, आज तो मास का ट्रायल होना था ना, मुझे तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं उसको लाइव नहीं देख सकता। सो दूसरा बंदा कहता है कि घर जाकर बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, वैसे भी दोनों में फर्क नहीं होता। देन उनमें से एक लड़की उनकी बातें सुनकर कहती है कि अगर बाकी प्रोफेशनल्स लाइव ट्रायल देखने नहीं गए होते तो हम लोगों को ये रेल्म इतनी आसानी से शायद ना मिलती। सो लीडर बोलता है कि बहुत ज्यादा बकवास हो गई, अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। देन तभी पोर्टल दोबारा से ग्लो करता है एंड लीडर बोलते हैं कि क्या कोई आ रहा है क्या? एंड तभी उस पोर्टल से किसी का पैर निकलता है। देन हम लोग तभी देखते हैं कि वहां से एक लड़का निकलता है और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मास्क है। देन उसको देख के बाकी लोग कहते हैं आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है, ये एक रेल्म के अंदर बिना इक्विपमेंट के कैसे आ सकता है? सो दूसरा बंदा कहते हैं कि हाँ ऊपर से इसके पास कोई वेपन भी नहीं है। देन मास्क कहता है कि मैं भूल चुका था कि लो लेवल की सीक्रेट रेल्म कैसी दिखती है। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब मैं बिल्कुल बिगिनर था एंड मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट मिशन के लिए आया था। एंड देन मैं उसके बाद एक ऐसी रेल्म में गया था कि जिसको अगर टाइम लिमिट के अंदर ही सॉल्व ना किया जाए तो तुम वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। ये सिर्फ एक ऐसी नरक नहीं है जिसमें इंसान नहीं रह सकता, बल्कि यहाँ पर डीमंस भी आने से डरते हैं। एंड यहाँ पर एक ऐसा डीमन गॉड रहता है जिसका नाम आज तक किसी को भी नहीं पता है। एंड मेरी पावर को खोने के बाद मैं लेवल 1 का हो गया एंड सिस्टम ने मुझे यहाँ पर भेजने का डिसीजन लिया। मुझे ये पता नहीं है कि मॉन्स्टर पाथ पे चढ़ने का क्या कंक्लूजन होगा, लेकिन मेरी पिछली लाइफ से ये तो साबित हो गया कि सो कॉल्ड हीरो पाथ पे भी चलने से मैं इंसानियत को नहीं बचा सकता। देन तभी उसको देखकर लीडर कहता है कि ए छोटू, क्या तुम यहाँ पर रेल्म को रेड करने आए हो? आखिर तुम्हारे वेपन्स कहाँ हैं? सो मास्क अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि यही है मेरा वेपन। सो लीडर बोलता है अच्छा तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पैसे बचा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी वेपन नहीं खरीदना पड़ता। अच्छा वैसे मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा लेवल क्या है? एंड वो लीडर मन में सोच रहा होता है कि इस लड़के ने लेवल 3 सीक्रेट रेल्म में आने की हिम्मत की है एंड उससे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। अगर वो मेरी तरह एक लेवल 3 प्रोफेशनल निकला तो मुझे डर है कि वो हमारे स्क्वाड की रिवॉर्ड का काफी अच्छा पोर्शन ले ना जाए। बट तभी मास्क बोलता है कि मेरे लेवल है 1। तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्या लेवल 1? देन तभी लीडर उसको पकड़ते हुए कहता है कि पक्का तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, तुम लेवल 1 के हो और तुमने यहाँ आने का डिसीजन लिया, आखिर तुम मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? एंड वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना पागल लड़का है। बट तभी मास्क अपने कंधे से उसका हाथ दूर हटाता है एंड वो कहता है मैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स को खत्म करने आया हूँ। सो वहाँ पे खड़ा एक बंदा बोलता है कि मॉन्स्टर्स को मारने आए हो? हाँ कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हारी लेवल 1 स्ट्रेंथ के साथ तुम एक लेवल 2 हीलर तक को नहीं हरा सकते। एंड दूसरा बंदा कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको, लोगों के वापस आने का इंतजार करो। जब हम लोग वापस आ जाएंगे तो इस रेल की एंट्रेंस वापस से खुल जाएगी, वैसे भी तुम यहाँ पर आते ही तुरंत मर जाओगे। देन मास्क कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। लीडर वहाँ से निकलते हुए कहता है कि अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, एंड अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाना तो हम लोगों से बचाने की उम्मीद बिल्कुल मत करना। एंड वो कहता है चलो, तो सब लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। एंड देन उनमें से एक लड़की पीछे मुड़कर मास्क को देखने लगती है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्पाइडर से लड़ रहे होते हैं। तभी उनका आर्चर बोलता है कैप्टन अपने पीछे देखिए। एंड हम लोग देखते हैं कि कैप्टन को पीछे से एक स्पाइडर मारने वाली थी, लेकिन उस आर्चर ने उसको बचा लिया होता है। सो कैप्टन बोलता है थैंक्स। एंड हम लोग देखते हैं कि बाकी बंदे भी लड़ रहे होते हैं एंड अपना मास्क ये सब लड़ाई खड़े खड़े देख रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे वो लड़की आती है एंड वो कहती है कि कैप्टन की बातों को तुम अपने दिल पर मत लेना, वो सच ही बोल रहे थे, वैसे भी तुम एक नौसिखिए हो, सो तुम आराम से कोई ना कोई गलती ट्रेल में कर ही दोगे, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम मर भी सकते हो। देन मास्क कहता है पुराने दिनों के कंपैरिजन में अभी के प्रोफेशनल्स काफी ज्यादा चौकन्ने एंड सपोर्टिव रहते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड उसकी बातें सुन के वो लड़की कहती है कि वैसे तो तुम यंग हो, फिर भी तुम कॉमनवेल्थ के बड़े लोगों की तरह बात कर रहे हो। एंड वो बोलती है कि ये सब बातों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। हेलो, मेरा नाम है चियन चिन एंड मैं लेवल 2 हीलर हूँ। देन तभी मास्क उससे हाथ मिलाता है एंड कहता है मेरा नाम सियाओ है एंड मैं एक लेवल 1 का प्रोफेशनल हूँ एंड मुझे अभी भी करियर का पाथ सिलेक्ट करना है। सो चियान बोलती है क्या तुमने अभी तक उसको सिलेक्ट नहीं किया? सो जियाओ बोलता है नहीं, मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है वैसे भी सारे प्रोफेशनल पाथ मैंने ही तो क्रिएट किए हैं। देन चियान बोलती है
तुम्हारी बॉडी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें क्लोज रेंज टाइप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही मॉन्स्टर के अटैक से बच सकते हैं, जैसे कि हमारे कैप्टन। क्या तुमने पहले कभी अपनी स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट किया है? अगर वो बुरी नहीं हुई तो तुम एक स्पेल कास्टर बन सकते हो। हालांकि स्पेल कास्टर पे ज्यादा सर्वाइवल एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन तुम्हें फ्रंट लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, एंड जिसकी वजह से तुम्हें कम चोट लगेगी। देन तभी हम लोग देखते हैं कि सियाओ बिल्कुल शांत खड़ा होता है एंड उसी की तरफ घूर रहा होता है। तो चियान बोलती है, ओ सॉरी, शायद मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। देन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया होता है, बट मास्क ने चियान को बचा लिया होता है। एंड तभी आर्चर बोलता है कि ये तो एक शैडो स्पाइडर है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि मास्क अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड स्पाइडर के लेग पकड़ के अपने सिर्फ हाथों से ही तोड़ देता है, एंड देन वो उसकी लेग को उसी की ही आग में घुसेड़ देता है, जिससे कि स्पाइडर मर जाता है। एंड ये सब कुछ उसने 1 सेकंड से भी कम टाइम में किया होता है, जो कि देख के सब लोग चौंक जाते हैं। सो एपिसोड खत्म होता है यहीं पर, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हमें मास्क की मॉन्स्टर फॉर्म दिखेगी, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।